के बाद भी उसे रेणु और भूमि के शॉपिंग बैग्स उठाने पड़ते हैं और पैदल ही वजनदार शॉपिंग बैग्स को अकेले घर तक लाने पड़ते हैं। किसी तरह माही शॉपिंग बैग्स को घर तक लेकर आती है। घर आते ही जा, शॉपिंग बैग्स को मेरी बच्चियों के कमरे में रख दे और थोड़ा पानी ला। अपने साथ हो रहे बर्ताव से माही बहुत दुखी हो जाती है और किचन में रोते हुए अपने जीवन को कोसती है। एक बार फिर आंखों में आंसू लिए। हे भगवान, मैंने क्या गलती की है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले मेरे माँ पापा को मुझसे छीन लिया और मेरी बुआ के घर में मुझे नौकरानी बनवा दिया। अब और क्या दिन दिखाएगा? माही अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। कई बार तो उसके मन में अपने जीवन को खत्म करने का ख्याल भी आता है, पर उसे भगवान के दिए गए तोहफे रूपी जीवन को नष्ट करना सही नहीं लगता। इसी तरह वक्त बीतता है और एक दिन माही फिर मंदिर जाती है। आओ माही बेटी, यहाँ आओ, भगवान भी तुम्हारा इंतजार कर ही रहे थे। भला वो कैसे? भगवान मेरा इंतजार कैसे कर सकते हैं? अब तक आरती का दिया न जाने कैसे मेरी आंखों से बच रहा था, पर तेरे आते ही अचानक से दिख गया। माही पंडित जी के साथ आरती करवाती है। आरती में खड़े काफी सारे लोग आरती से ज्यादा माही के कपड़ों पर ध्यान दिए हुए थे। आरती खत्म कर माही अपने घर जाने के लिए निकल जाती है, पर उसी भीड़ में खड़ी सुभावना पुजारी से कहती है, ये लड़की कौन है? देखने में तो किसी बड़े घराने की बेटी लगती है, पर जाने कपड़े ऐसे क्यों पहनती है? कोई अपने शौक से ऐसे कपड़े थोड़ी ना पहनता है, बेचारी की मजबूरी है, तन तो ढकना ही पड़ेगा। तो जो इसकी बुआ पहनने को देती है वो ये पहन लेती है, और इसकी बुआ जो इसे रूखा सूखा बचा हुआ खाने को देती है वो ये बेचारी खा लेती है। सुभावना और निर्मल के मन में माही के लिए एक कोना तैयार हो गया था और निर्मल भी माही को मन ही मन पसंद करने लगता है। निर्मल उस दिन से काफी बार मंदिर जाने लगा। एक दिन अचानक से निर्मल का पूरा परिवार माही के घर जाता है। आइए आइए, देखिए भाई साहब, हमें आपकी बेटी हर तरह से अच्छी लगी। आपकी बेटी में सारे गुण हैं जो हमें अपने बहू के अंदर चाहिए, और हमारे बड़े बेटे को भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। इसीलिए हम आपके घर अपने बड़े बेटे निर्मल का रिश्ता लेकर आए हैं। अगर आपकी सहमति हो तो हम इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस बात पर दोनों परिवार के मुखियाओं ने गौर किया और बिना किसी देरी के दोनों बच्चों की शादी करवा दी। पर विमला को तो इस शादी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। शहनाइयों की आवाज, छोटे बच्चों के चिल्लाने की गूंज और मंत्रों के उच्चारण के बीच माही और निर्मल की शादी होती है। शादी होने के बाद माही बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल आती है। इतना बड़ा बंगला, इतने बड़े घर के मालिक ने मुझ जैसी छोटी लड़की से अपने बेटे की शादी क्यों करवाई? लगता है जिस तरह अब तक बुआ ने मेरा फायदा उठाया, अब ये लोग भी वैसा ही करेंगे। निर्मल माही के हाथ को थामे अपने बंगले की चौखट पर जा खड़ा होता है, जहाँ निर्मल की माँ आरती की थाली लिए खड़ी ही है। आरती उतारते हुए, बेटी, अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश करते ही ये